हमारी परेशानियां और समस्याएं माना कि पहाड़ इतनी बड़ी हैं, परंतु ये बात कभी नहीं भूलना है कि हमारे प्रभु की, हमारे भगवान की कृपा भी सागर जितनी विशाल है। और इसी विशालता को सिद्ध करते हुए आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शनि देव के ऊपर, कि शनि देव का प्रभाव क्या होने वाला है आपके ऊपर और कैसे आप बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना इस शनि के द्वारा आप कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी परेशानियों का सामना आप कर सकते हैं इस तकनीक के द्वारा। माना जाता है कि कोई ग्रह कहीं पर यदि विराजमान है तो उसके द्वारा हमें कुछ मुख्य भाषा में हमें से कुछ कहा जाता है, और हम ही हैं जो उन भाषाओं को समझ नहीं पाते। और जब उन भाषा को हमने समझ लिया, उनकी बातों को हमने समझ लिया और अपने जीवन में अप्लाई किया, तो हमसे बड़ा भाग्यवान कौन हो सकता है। आज यहाँ पर बात होने वाली है सिर्फ कन्या लगन, कन्या राशि के बातें होने वाली हैं, और साथ में सिर्फ और सिर्फ शनिदेव की यहाँ पर बात होगी। आप यदि कन्या लगन के हैं, कन्या राशि के हैं, एक सेकंड के लिए भी ये इस वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा इस वीडियो को देखिएगा। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप इससे बहुत बहुत लाभान्वित हो पाएंगे और अपने जीवन को, जहां पर आपको चुनौतियां बनी हुई हैं, कष्ट बनी हुई हैं, परेशानियां बनी हुई हैं, आर्थिक सामाजिक कई प्रकार के परेशानियों के बावजूद आप अपने जीवन से उबर पाएंगे, अपने जीवन से संघर्षमय स्थिति से बाहर निकल पाएंगे। 17 जनवरी सन 2023 को एक वो दिन था जब शनि देवता आपके छठे भाव पर आए थे गोचर के दौरान, और ये रहने वाले हैं मार्च 2025 तक। इतने बड़े अवधि तक शनिदेव आपके छठे भाव पर रहेंगे। यदि आपके जन्म पत्रिका में भी शनि छठे भाव में है तो भी आप इस वीडियो को आप उसी अनुसार देखिए, आपको उतना ही लाभ होगा जितना अभी वर्तमान समय में इसे बताया जा रहा है। सूर्य भगवान, सूर्य का गोचर 1 महीने का होता है, गुरु जी का गोचर 1 वर्ष का, वहीं पर राहु और केतु का गोचर 1.5 वर्ष का माना गया है। परंतु एकमात्र इकलौते शनिदेव ऐसे हैं जो लंबे अवधि के ग्रह माने गए हैं, और उनका गोचर हमारे जीवन में 2.5 मतलब कि 2.5 वर्ष का यह समय होता है शनि का। और इस 2.5 वर्ष के दौरान शनि जहां पर होंगे, आपको सबसे पहले यही देखना है कि शनि है कहां। तो शनि जहां है उस भाव पर आपको ध्यान केंद्रित करना है, और उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। ध्यान से समझिएगा, एक एक बातों को समझिएगा। बहुत मेहनत, बहुत प्रयासों के बाद आपके समक्ष यहाँ पर आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका एक क्षण भी हम बर्बाद होने नहीं देंगे। ठीक छठा भाव 1 2 3 4 5 6 जहां पर 11 लिखा है, यहां पर शनिदेव है। माना जाता है कि शनिदेव जहां पर होते हैं, सबसे पहले जो मान्यता है उसे समझिएगा कि शनिदेव जहां पर होते हैं हमारी पीड़ा भी उसी भाव में होती है, हमारा तकलीफ, हमारा दुख भी उसी भाव में होता है। परंतु ये बात भी सत्य है कि शनि जिस भाव में होते हैं, देर सवेर उस भाव का प्रतिफल 100% अच्छा मिलता है उस जातक को। आपके तो छठे भाव में है भाई, रोग, ऋण, शत्रु, नौकरी में परेशानी, इन भावों पर हैं। आपके कोई शारीरिक समस्याएं जो पहले से चलती आ रही हैं वो यथावत बने रहेंगी। पीड़ा का भाव है ये, पहले समझिएगा कि पीड़ा का भाव है, उसके बाद आप समझिएगा कि कैसे इस भाव पर लाभ भी देंगे। पीड़ा के भाव पर शनिदेव हैं, हम कोई तकलीफ यहाँ पर दे रहे हैं छठे भाव पर, शारीरिक परेशानी कोई ना कोई आकर के बनी हुई है जो हमें पहले नहीं थी, अब ज़्यादा वो बढ़ गई हैं। परंतु भूलना नहीं है कि इस 2.5 वर्ष के दौरान यहाँ पर आपको वो उस मुकाम तक पहुँचा देंगे कि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य जो मेजर सिचुएशन है उससे तो कम से कम आप उबर पाएंगे। नॉर्मल स्वास्थ्य परेशानी तो हर किसी को लगा होता है। अब यही वो भाव है जो कर्जे का भाव है। आपके जो उधार हैं, जो कर्जे हैं, उस भाव पर आपकी पीड़ा रहेगी। कर्जे बहुत बढ़ गए हैं, कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा है उन कर्जों को दूर करने के लिए। आपको ऐसा समय आ सकता है, सारे रास्ते हमने देख लिए, लेकिन ये कर्जे हैं जो बढ़ते जा रहे हैं और हमारी आमदनी जो है वो सेम है या घटते जा रहे हैं। यहाँ पर शनिदेव यहाँ पर विराजमान है। आप यकीन मानिए, यदि अभी जो टेक्निक आपको बताने जा रहे हैं इसे आपने फॉलो कर लिया, उसे आपने पूरे अपने जीवन में उतार लिया, तो इससे अच्छा श्रेष्ठतम समय, इससे अच्छा देने वाला, शनि से बड़ा देने वाला आपके जीवन में कोई नहीं होगा। अब यही वो भाव है जो आपके शत्रुओं का भी है, आपके विरोधियों का है, उनका सामना भी आपको करना पड़ रहा है। जो लोग आपके मित्र थे वे लोग भी आपके शत्रु हैं, जिनके लिए आपने बहुत कुछ अच्छा किया, लेकिन आज आपका समय आया है तो वो आपके लिए कुछ अच्छा करने को तैयार नहीं है, बल्कि वही लोग आपको हंसी उड़ा सकते हैं।
यही वो भाव है जो नौकरी का भाव है। नौकरी के भाव पर शनिदेव आए हुए हैं, पीड़ा तो वहां रहेगी, परंतु ये बात भूलना नहीं है कि आपके रोग, ऋण और शत्रुओं से आपको मुक्ति भी यही दिलाएंगे शनिदेव। कब तक दिलाएंगे? तो एक गाड़ी है, मान लीजिए यहां से ये गाड़ी छूटी, ध्यान से समझिएगा, और इससे जाना है यहां तक, तो इस दरमियान इन्हें कितना समय लगेगा? तो इन्हें 2.5 2.5 साल का समय लगता है इस गाड़ी को यहां से यहां पहुंचने में। ये हमारा प्रारंभ है, ये हमारा शुरुआत है, ये प्रारंभ मान लेते हैं, और ये हमारा अंत मान लेते हैं, या अंतिम समय 2.5 साल का। तो इस दरमियान किसी की गाड़ी हो सकती है भाई कि तुरंत पहुंच जाए, किसी की विलंब लगे, किसी की और विलंब लगे, किसी और विलंब लगे, और किसी को अंत 2.5 वर्ष तक का देखने को मिल सकता है समय। परंतु ये बात भूलना नहीं है कि शनि का नाम ही शनि है। शनि मतलब कि सैने सैने, जो यदि जीवन में वृद्धि करेंगे तो भी शनि धीरे धीरे करेंगे, और जीवन में यदि बढ़ोतरी करेंगे तो भी धीरे धीरे करेंगे। व्यक्ति समझ नहीं पाता कि ये भाई ये हो क्या रहा है, और जब हमें समझ में आती है तब वो हमारी परेशानियां बहुत ऊपर उठ करके हमें सामने हमारे दिखाई पड़ती है। अब ध्यान से समझिएगा, तो ये तो हो गया पीड़ा, लेकिन ये आप सदैव इस भाव से आपको रोग, ऋण, शत्रुओं की वृद्धि तो अभी रहेगी फिलहाल, लेकिन ये भूलना नहीं है कि शनि आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे, आपको लाभ भी देंगे शनिदेव। 100% सत्य बात है, आप देखेंगे इस चीज को। अब कब ये सत्य होगा? जब आपने इस तकनीक को अपनाया शनि की दृष्टियों को। बहुत ध्यान से समझिएगा, दूसरा पॉइंट हमने दिया है, पहला तो ये हो गया, दूसरा हो गया दृष्टियां। दृष्टियां वो हो गई, सभी ग्रहों के पास दृष्टियां होती हैं, आपको ज्ञात होगा, और शनि के पास एक ऐसी दृष्टि है जो 3 दृष्टियां हैं, एक हो गई तीसरी, एक 7वीं, अब एक 10वीं दृष्टि। तो इन 3, 7, 10 दृष्टियों का राज क्या है भाई? इसी राज में तो सारा राज छुपा हुआ है। अब जब इसे हमने जान लिया तो लाभ मिल जाएगा। तो शनि की पहली दृष्टि की बात करते हैं, तो 1, 2, 3 शनि की पहली दृष्टि आपके पड़ रही है अष्टम भाव पर। अष्टम भाव का है, पहले तो ये समझते हैं परिवर्तन का, एक बात अगर बोला जाए तो। लेकिन तीसरी दृष्टि शनि की होती कैसी है? शनि की तीसरी दृष्टि होती है संघर्षमय दृष्टि। आपको इस भाव से संघर्ष करना पड़ेगा। तो मतलब एक संघर्ष की स्थिति कहां बन गई? आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है, तो परिवर्तन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। हम प्रयासरत हैं कि कैसे हमारे जीवन जो अभी खराब समय चल रहा है, कैसे इसे परिवर्तन हो। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लगातार तरक्की के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हमें कोई रास्ता न दिखे, अंत में फिर से वही सिलसिला प्रारंभ हो जाए, हम वहीं के वहीं आकर के रुक गए। अष्टम भाव वो स्थान, तो एक आपका संघर्ष बना रहेगा। आप देखेंगे जब तक ये शनिदेव यहां रहेंगे, अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए आप संघर्ष में रहेंगे। परंतु ये नहीं भूलना है कि अष्टम भाव की ही यदि इसी भाव से जुड़ करके आपने काम कर लिया तो आपने लाभ पा लिया है। कैसे लाभ पाएंगे? तो अष्टम भाव आपके परिवर्तन का है, आपके दुख का है, आपके चिंताओं का है। साथ में जितने भी आपके जीवन के रुकावटें हैं, उन सब भाव का स्थान अष्टम भाव है, जहां पर शनि की दृष्टि है। तो इन भाव पर संघर्ष तो रहेगा। अष्टम भाव हमारा ऑकल्ट साइंस है, ज्योतिष ज्ञान विज्ञान है, पूजा पाठ है, तंत्र मंत्र है। इनसे जुड़ करके आप यदि रहते हैं तो शनि को आपने एक्टिवेशन में ले आया, आपने प्रभावित कर लिया और लाभ प्राप्त कर लिया। भाई अष्टम भाव के और क्या बोला जा सकता है? तो आप एकांत में बैठ करके कुछ मेडिटेशन कर सकते हैं। आप जिसके भी आराधक हैं, आप भगवान शिव हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, या श्री राम हैं, या हनुमान जी हैं, जो आपको लगे, माँ जगदम्बा इत्यादि, इन सभी देवताओं, देवी देवताओं में जो आपके इष्ट हैं, जिसको आपको लगता है कि हाँ इनसे ये मेरे अंदर बैठे हैं। इस हालांकि सभी राशियों के, सभी लग्नों के एक इष्ट भी होते हैं। अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, आने वाले वीडियो में उसको हम एक बार वो बनाएंगे कि आपके इष्ट कौन हैं, और आप उस इष्ट को पहचान कर यदि उनकी पूजा करते हैं तो आपको ज़्यादा प्रतिफल प्राप्त होगा। यदि हमने उस पॉइंट को भी ले लिया तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए उस पर अगले वीडियो में चर्चा होगी, लेकर के आएंगे उस वीडियो को। अभी यहाँ पर समझेंगे। तो आप वहाँ पर जुड़ करके कुछ माला जाप करना है, तन मन लगा करके आपको ध्यान करना है, गुप्त ज्ञान विज्ञान के प्रति आपको समर्पित रहना है। यदि आप किसी फील्ड में हैं तो आपको रिसर्च करना है, क्योंकि रिसर्च का भाव भी छठा भाव है। खोज करना है अपने कार्य क्षेत्र में, कहाँ पर मुझ में कमी है, या कहाँ पर मेरे कार्य में, कहाँ पर मेरे वर्क प्लेस में, कहाँ मेरे बिजनेस में मुझ कमी है। उन कमियों को समझते हुए हमको यदि कार्य करना है तो हमने यदि उस कार्य को कर लिया, शनि को आपने प्रसन्न कर लिया, शनि के कर्तव्यों को आपने निर्वहन कर लिया, क्योंकि शनि कर्म के देवता है, इसलिए आपने उनका काम किया, आपके जीवन में ये परेशानियां, चुनौतियों का सामना हो गया।
सिर्फ गुप्त ज्ञान विज्ञान पूजा पाठ करके भी अपने जीवन को आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उस पूजा पाठ में भी आपको बहुत तन्मय रहना है भाई। सिर्फ माला फेरने से कुछ नहीं होता। हम तो कहते हैं माला दिन भर सारे संसार में सभी माला फेरते हैं, लेकिन एक बात है ना, कर का मन का डार दे, मन का फेर। हाथ में जो माला है इसे छोड़ दीजिए और मन के अंदर जो माला है उसमें अपने प्रभु को बसा लीजिए। फिर देखिए वो प्रभु वही आपके कार्य को पूर्ण करेंगे। और जापर कृपा राम की होई, तापर कृपा करहि सब कोई। सारे संसार के लोग उस पर कृपा करते हैं, तो इसलिए अष्टम भाव से जुड़ करके अपने इष्ट को प्रसन्न करना प्रारंभ कर दीजिए। उनसे बड़ा हितैषी आपके लिए संसार में कोई नहीं है। अब दूसरे उपाय और दूसरी दृष्टि की बात करते हैं, जो कि शनि की 7वीं दृष्टि होती है। यहां से शनिदेव सीधे 7वीं दृष्टि आपके द्वादश भाव में दे रहे हैं। द्वादश भाव क्यों? क्योंकि ये 1 हुआ और 12 घर है, तो इसलिए 12वां भाव हो गया। माना जाता है कि द्वादश दृष्टि, सप्तम दृष्टि शनि की जहां पड़ती है उस भाव पर आपकी पीड़ा भी रहेगी और उस भाव पर आपकी मित्रता भी रहेगी। आपको इसी भाव से आपको तकलीफ भी रहेगी और यही भाव आप छोड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मित्र को कोई छोड़ पाएगा क्या? नहीं पाएगा। जो अपना घनिष्ठ मित्र है सदैव उसके साथ में बने रहेंगे। तो यहां पर से शनि जब देख रहे हैं तो ये भाव कहा है कि आपके हानि के, आपके खर्चों के, आपके निवेशों के, जेल यात्रा, हॉस्पिटल, ये सब भाव आपके द्वादश भाव हैं। आप छोड़ नहीं पाएंगे, उनसे जुड़ करके ही रहना है आपको। उन चाहे वहां से समस्या मिले, चाहे वहां से हमको समाधान मिले, वहां से जुड़ करके, द्वादश भाव से जुड़ करके आपको रहना ही पड़ेगा। और यही वो भाव है जो आपके निवेशों का प्रतिफल भी है। आपकी निद्रा का भाव भी यही है। तो शनि देव की एक दृष्टि यहां पर पड़ती है तो पीड़ा किस चीज की रहेगी? निद्रा की, नींद ना आना और या फिर बहुत ज्यादा नींद आना। दोनों ही स्थितियां बनती है, दोनों ही निद्रा रोग में आते हैं। बहुत ज्यादा सोना भी निद्रा रोग है और बिल्कुल नींद ना पड़ना यह भी निद्रा रोग है। तो यहां पर शनि का प्रभाव है। उससे दूर होने के लिए क्या करना है? हमें द्वादश भाव को एक्टिवेशन में लाना पड़ेगा। कैसे लाना पड़ेगा? निवेश करना पड़ेगा। हम ये सोचते हैं भाई हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम निवेश कैसे करें? हमने अपने पूर्व वीडियो में भी इस बात को बड़ी प्रामाणिकता से बहुत जोर देकर के इस बात को बोला था कि आपके पास यदि 1 रुपए है तो 1 रुपए का ही आप निवेश कीजिए। उस 1 रुपए के निवेश करने मात्र से आपका शनि एक्टिवेशन में आ जाता है, क्योंकि आपने द्वादश भाव को जागृत कर लिया है। आप जहां शयन कक्ष करते हैं, जहां शयन है आपका, जहां पर आप शयन करते हैं, उस भाव, उस स्थान को आप सदैव साफ सुथरा और अच्छा बना करके रखिए, क्योंकि शनि की दृष्टि है। आपकी ड्यूटी लगा दी है इस भाव पर, आपको काम करना है इस भाव पर, मित्रता है इस भाव पर। आपने उसे पूर्ण कर लिया तो मानो आपने शनि को प्रसन्न कर लिया और आपके सारे के सारे कार्य यहां पर पूर्ण होने की संभावना बन जाती है। नींद नहीं आ रही है, कैसे नींद मुझे अच्छा से नींद आए, इस पर काम कीजिए। आपको एक्टिवेशन में लाना है इस भाव को। हॉस्पिटल का भाव भी यही है। हॉस्पिटल में जाकर के आप यदि किसी मरीज को, किसी को फल पैसे या दूध जो भी आपसे बन पड़ता है, किसी मरीजों का सेवा यदि आप करते हैं, द्वादश भाव का वो स्थान माना जाता है हॉस्पिटल को, तो आपने शनि को वहां प्रसन्न कर लिया। और विशेष तौर पर जो अपंग हैं, जो किसी कारणवश अपने शरीर की अपंगता के कारण हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वो तो विशेष तौर पर शनि माने गए हैं। और जब वहां पर आपने कुछ कार्य किया, मानो आपने शनि को प्रसन्न किया, और यही आपके जीवन में रोग, ऋण, शत्रु की समस्याओं को दूर कर देगा। अब बात करते हैं शनि की 10वीं दृष्टि की। शनि की 10वीं दृष्टि जो पड़ती है वो ये 7, 8, 9, 10, इनकी अगली दृष्टि पड़ेगी आपके साहस, आपके पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव पर शनि का दृष्टि होना एक प्रकार से आपको बहुत अच्छा फल देगा। क्यों देगा भाई? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में शनि 10म भाव के अधिपति माने गए हैं। 10वें भाव के अधिपति यदि इनकी 10म दृष्टि हमारे पराक्रम भाव पर जा रही है तो आपके लिए अच्छा है। काम आपके लिए, आप कितना भी कर लें, आप अपने साहस से जुड़ करके यदि काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है इस टाइम पर हमारे साहस कमजोर हो, हमारे हिम्मत कमजोर हो, क्योंकि इतनी सारी परेशानियां बनी हुई हैं। तो हो सकता है कि हम वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि फिर से कोई रिस्क लेना। परंतु यकीन मानिए, यदि आपका साहस, आपका रिस्क लेने की क्षमता यदि सही मार्ग पर है तो यही शनि आपके जीवन में वो सब कुछ ला करके आपके सामने रख देंगे जिसके आप हकदार हैं। और यही आपको ध्यान रखना है कि शनि कर्म के देवता है। आपके अपने कर्मों पर आपको ध्यान रखना है और यहाँ पर आपको सफलता शनिदेव यहाँ पर ला करके छोड़ देंगे आपको। अब यहाँ से इसी साथ ही आपको रेमेडी बता दिए। तो अब उपाय क्या करना है? ये आपके छोटे भाई बहन हैं,
तो छोटे भाई बहनों का यदि आप सहयोग करते हैं तो आपने तीसरे भाव को एक्टिवेशन में ले आया है। आप जो कार्य करते हैं, किसी भी आप नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो या फिर किसी प्रोफेशन के कार्य में हो, तो अपने कार्य में आप ऑनलाइन का यूज़, आजकल ज़माना है ऑनलाइन का, हर कोई करता है, आप अपने हाथ से ऑनलाइन का कार्य करना प्रारंभ कर दीजिए। कुछ कहीं मेल भेजना है, कहीं व्हाट्सअप करना है, ये सब जितने कंप्यूटर, टेलीविज़न और ये व्हाट्सअप जो हम लोग फेसबुक ये सब जो यूज़ करते हैं, ये सब सोशल मीडिया है। तो यहाँ से जुड़ करके आप अपने कार्य क्षेत्र को ज़्यादा ग्रो करा सकते हैं, अपने लाभ ले सकते हैं, ऐसा मानना है शनि का यहाँ से दशम दृष्टि। जब इन तीनों को आपने पूर्ण कर लिया, शनि को प्रसन्न कर लिया, अपने कर्मों को सही ढंग से करना ही शनि की प्रसन्नता है, बस आप इतना ही मानिए। अब ये उपाय की बात होगी, अब उपाय में चलते हैं। हमने इनके दृष्टियों का उपाय आपको दिया। अब सेकंड उपाय के रूप में आपको ये समझना है कि शनि का स्थान कौन सा है। तो शनि का स्थान पश्चिम दिशा है। आपके जीवन में शनि आए हैं, यहाँ पर वायव्य दिशा में शनि आए हुए हैं। तो यदि आपके घर में वायव्य दिशा में शनि की कोई सामग्रियां हो तो उसे आप देखिए। यदि वायव्य दिशा में, जहाँ पर उत्तर और पश्चिम का जो कॉर्नर होता है वही वायव्य दिशा है, वहाँ पर यदि बंद पड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान कोई है तो आप उसे तुरंत हटा करके या तो रिपेयर करा करके सही बना लीजिए, अन्यथा उसे घर से बाहर कर दीजिए, किसी को दान दे दीजिए या कुछ भी करना है कीजिए। उस भाव पर पड़ा हुआ बंद घड़ी, बंद आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या इलेक्ट्रिकल सामान यदि बंद पड़ा है तो सीधा सीधा संबंध उसका शनि से है। आपके किस्मत के ताले भी, आपकी किस्मत भी वहाँ पर बंद होने की संभावना है। तो वायव्य दिशा से वो हटा दीजिए, किसी को दे दीजिए, दान कर दीजिए। और हो सके तो सबसे अच्छा उपाय दूसरा ये भी है। तीसरे उपाय के रूप में यदि हम जाते हैं तो माना जाता है जो सड़क निर्माण कर रहे हैं, तो सड़क निर्माण करता जितने भी लोग हैं, क्योंकि सड़क यहाँ से प्रारंभ हुई यहाँ तक चली, ये लंबे दूरी की यात्रा है, तो जितने भी लंबे कार्य हैं, जो लंबित कार्य है, ये सब शनि है। तो जब आप समझेंगे, जब हमारे जीवन में कोई बीमारी है, लंबी चल रही है, तो मान लीजिए शनि है। बिना कुंडली देखे भी आप जान सकते हैं, यदि लंबी बीमारी है शनि है, लंबा कोई कर्जा खिंचा रहा है तो शनि है। किसी भी कार्य में यदि विलंब की स्थिति बनी हुई है तो एकमात्र आप उसे शनि से सीधा जोड़ सकते हैं, क्योंकि विलंब के कारक शनिदेव हैं। आपके जीवन में 2.5 साल के लिए यहीं पर रहने वाले हैं। आपके जीवन में विशेष परिवर्तन लाने के लिए शनिदेव आए हुए हैं। यदि आपने इस टेक्निक को समझा, जो सड़क निर्माण कर रहे हैं वो साक्षात शनि है, उनका यदि आपने हेल्प किया, दान दिया, पैसे दिए, कपड़े दिए, भोजन दिए, अन्न दिया, अनाज दिए, जो कुछ भी आपने किया, उन सबके द्वारा आपको अच्छा प्रतिफल यहाँ पर प्राप्त होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ उतना समझना है। यकीन मानिए, इनके द्वारा शनि आपके जीवन में कैसे ग्रोथ नहीं लाएंगे। वो तो कर्म के देवता हैं भाई, और कर्मों का प्रतिफल वो बेहिसाब देते हैं। और उम्मीद है मुझे कि आपने इसे समझा होगा, जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना एक लाइक करना मत भूलिएगा। अपना कमेंट करके जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि सब्सक्राइब कर भी लिया है, बेल आइकॉन नहीं दबाया है, तो आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा भाई? तो नोटिफिकेशन पाने के लिए भी जो घंटी है उसे आप दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का जीवन मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय शनिदेव।